हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। एक छोटे से गांव में, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक अजीब माहौल था। लोग गांव के पास के जंगलों में रात को नहीं जाते थे, क्योंकि सुना जाता था कि उनमें कुछ अजीब और डरावनी चीज़ें होती हैं। गांव में एक युवक था जिसका नाम राहुल था, जो कि इस रहस्यमय जंगल में किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार था। राहुल को ये सभी डरावने किस्से सुनकर कुछ भी नहीं लगता था। उसने तय किया कि वह जंगल में एक रात बिताएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। रात के समय जब अंधेरा छा जाता है, वो जंगल में प्रवेश करता है। धीरे धीरे जंगल की गहराई में राहुल को अजीब आवाज़ें और डरावनी दिखाई देती हैं। वो चलते चलते एक अजीब से भूतिया मकान पर पहुंचता है, जो कि सभी के लिए भयानक था। राहुल के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत हारने का फ़ैसला नहीं किया। वो भूतिया मकान में प्रवेश करता है और वहाँ अजीब चीखें सुनता है। मकान के भीतर राहुल को एक रहस्यमय किताब मिलती है, जो कि उसे इस रहस्य के बारे में सच्चाई बताती है। उसे पता चलता है कि यह मकान किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है, जिसमें एक प्राचीन राजा ने अपने दुश्मन को इसी जंगल में छुपा दिया था। उसकी आत्मा अब भी उस मकान में बसा करती है और वो अपने बेटे को खोज रही है। राहुल को ये समझ में आता है कि उसे उस भूतिया आत्मा को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। वो एक प्राचीन पुरोहित के पास जाता है और उसकी मदद से उस आत्मा को मुक्ति दिलाता है। सुबह के समय राहुल गांव लौटता है और उसे लगता है कि उसने एक बड़ा मिस्ट्री हल किया है। गांव के लोग उसे सम्मान देते हैं और उसकी कहानी एक अजीबोगरीब तरीके से बताई जाती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराने हाउस के पास एक भूतिया पेड़ था। गांव के लोग कहानियाँ सुनाते थे कि रात को उस पेड़ के पास कुछ अजीब होता था। बहुत से लोगों को उस भूतिया पेड़ के पास से गुजरते हुए अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आवाज़ें कहाँ से आती थी। गांव के एक युवक नाम मानव ने उस पेड़ के पास जाने का फ़ैसला किया। उसे लगा कि ये सब बस लोगों की फैली हुई अफवाहें हैं और असल में कुछ नहीं है। एक रात जब अंधेरा छा गया, मानव ने अपना रास्ता बनाया और उस पेड़ के पास जा पहुंचा। पर जैसे ही उसने पेड़ के पास जाकर खड़ा हुआ, वो सुना कि कोई गुज़र रहा है। मानव ने ध्यान दिया और उसे लगा कि वो गर्जन किसी अनजान आवाज़ की है, शायद किसी जानवर की। धीरे धीरे उसके आसपास कुछ अजीब होने लगा। उसका हृदय तेज़ी से धड़कने लगा। अचानक वो एक भूतिया आत्मा की उलझन में फंस गया। भूत उसके पास आया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ। मानव डर के मारे भागने का सोचा, लेकिन उसका पैर वहीं जम गया। भूत ने उसको बांध लिया और कहा, तुम मुझसे इस जंगल में आज रात छुप जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा तुम्हें मैं अपना भोजन समझकर खा जाऊंगा। मानव के होश उड़ गए और वो उस भगवान का नाम लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिससे भूत डर गया और उसने मानव को छोड़ दिया। मानव ने भागते हुए अपने घर की ओर दौड़ा, लेकिन उसके मन में सिर्फ डर ही था। उसने गांव के लोगों को अपने अनुभव को बताया, लेकिन कोई नहीं माना। लोगों ने उसे पागल करार दिया। फिर उसने तय किया कि वो कभी भी वहाँ नहीं जाएगा और उसने भूतों के बारे में किसी को भी नहीं बताने का फैसला किया। उस दिन के बाद वो अंधेरे में छिपा अनजान भूत की काफ़ी चर्चा करता था, जो कि उसके लिए एक सच्ची कहानी थी।
एक छोटे से गांव में जहां लोग रात को डर से भरे हुए रहते थे, एक पुराना मकान खड़ा था। उस मकान के पास एक अजीब और भयानक पेड़ भी था, जिसकी छाया में अनजानी चीज़ें होती थी। गांव के लोग उस पेड़ को छुपाने के लिए कहानियाँ गुनगुनाते थे। एक रात गांव के एक युवक नामक आर्यन ने उस पेड़ के पास जाने का निर्णय किया। उसे लगा कि वो लोगों की डरावनी कहानियों को सच साबित कर सकता है। जब रात की गहराई छा गई, आर्यन ने अपना साहस जुटाया और पेड़ के पास चला गया। उसे लगा कि कुछ गरज रहा है, लेकिन उसने अपने मन की सारी धारा को संभाला और आगे बढ़ा। जब उसने पेड़ के पास गया तो उसने एक अजीब सी चीख सुनी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन वो अगले कदम में बढ़ा। धीरे धीरे उसने पेड़ के नीचे एक पुरानी और डरावनी गुफा देखी। गुफा के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। आर्यन ने अपना साहस और अज्ञान को पार किया और गुफा के अंदर चला गया। वहाँ पर एक पुराना ज़रा भयानक सा माहौल था और उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उसने गुफा के अंदर और अंदर की ओर गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अचानक उसने एक डरावना साया देखा, जो कि उसको देखने के लिए खड़ा था। आर्यन ने उस साये की ओर अपने कदम बढ़ाए और तब उसने देखा कि वो उसका ही रूप धारण किया हुआ है। वो अपने आप से डर गया और तब उसने जाना कि वो गुफा में अकेला नहीं था। उसने पाया कि वो गुफा भूतों की आधिकारिकता में था और वे उसे अपना शिकार बनाना चाहते थे। वो ज़ोर से चिल्लाने लगा और भागते हुए अपने घर की ओर दौड़ा। उसके डर की आवाज़ सुनकर गांव के लोग उसके पास आए और उसके किसी भी अजीब साये को नहीं देखा। लोगों ने उसे कहानियों का शिकार होने का आरोप लगाया, लेकिन वो अपने अनुभव को सच बताने लगा था। उसने कभी भी अंधेरे की गहराई में अनजाने से खेल का सामना कभी नहीं किया और वो